प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा ही विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित रहता हूँ। लेकिन आज का हमारा विषय थोड़ा सा अलग है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कौन से उपाय करें जिसके करने से आपके घर में महालक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाए, आपके घर का जो वातावरण है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाए, आपके घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाए, आपका जो व्यवसाय है उसमें भी अच्छा खासा लाभ होना शुरू हो जाए, या फिर किसी भी प्रकार से आप नौकरी की तलाश में हैं तो वो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाए। कहने का अभिप्राय ये है कि आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक समस्या से आपको छुटकारा कैसे मिल सके। तो आज कुछ उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। ये उपाय आपने अक्षय तृतीया के दिन करने हैं। ये तो आप जानते ही हैं, 3 मई 2022 मंगलवार के दिन अक्षय तृतीया आ रही है। अक्षय तृतीया का अर्थ जिसका कभी भी नाश ना हो, जो चिरकाल तक चले। इस दिन भगवान परशुराम जी का भी जन्म हुआ था, इसलिए यह तिथि भगवान परशुराम जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है और यह तिथि अनबुझ साहे के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये जो तिथि है इतनी पवित्र है, इतनी शुद्ध है, इसमें किसी भी प्रकार से कैलेंडर और पंचांग देखने की आवश्यकता ही नहीं होती। इस दिन आप कुछ भी मत देखिए, कुछ भी मत जानिए। यदि कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर दीजिए। कोई भी नया कार्य जिसका लाभ आपने चिरकाल तक लेना है तो इस तिथि में आप कर दीजिए, उसका लाभ आपको 100% मिलेगा। या कोई उपाय आप करना चाहते हैं, कोई सिद्धि आप करना चाहते हैं, या कोई भी दान आप करना चाहते हैं तो इस दिन आप कीजिए, इसका लाभ आपको बहुत लंबे समय तक मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, इस दिन जल्दी विवाह के लिए उपाय भी मैंने आपको बताया है। इससे पहले की जो वीडियो है मैंने उसमें बताया है कि इस दिन ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएं और जल्द से जल्द बच्चों की शादी हो जाए। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन इस वीडियो में आज हम जिक्र करेंगे हमारे घर में महालक्ष्मी का स्थायी निवास कैसे हो। तो मैंने सोचा कि ये जो अक्षय तृतीया है, ये इतना अच्छा मुहूर्त, इतना अच्छा इस दिन योग बनता है, तो मेरे जो दर्शक हैं मैं उनको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊं जिसके करने से उनके घर में कभी भी धन की तंगी ना रहे, वो हर चीज़ से परिपूर्ण रहें। यदि वो नौकरी की तलाश में है तो नौकरी मिल जाए, यदि उनके व्यवसाय में कुछ कमी चल रही है, कुछ घाटा चल रहा है तो वो घाटा पूरा हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं कुछ ऐसे प्रयोग आपको बताने वाला हूं जिसके करने से आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इनके बारे में बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया के दिन जो प्रयोग आपने करने हैं उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। इस दिन आपने एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी है, जो खाने वाली हल्दी होती है वो लेनी है, और साथ में थोड़ी सी रोली ले लेनी है, सिंदूर, कुमकुम, इसको मिला लेना है। मिला करके इससे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाइए। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाने के बाद आप अपने घर का जो मंदिर है वहाँ भी इससे स्वस्तिक बना दीजिए, और जहाँ आप अपना धन रखते हैं, जो आपकी तिजोरी है, वहाँ भी इसके साथ एक स्वस्तिक बना दीजिए। उसके बाद यदि आप सोने के आभूषण इस दिन खरीदते हैं तो आपको बहुत ही अधिक लाभ होता है। यदि आप सोने के आभूषण नहीं खरीद सकें तो फिर चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं, या आप चांदी के भी नहीं खरीद सकते तो आपके घर में जो पहले से सोना चांदी के आभूषण हैं उनकी आप इस दिन पूजा कीजिए। शाम के समय जब आप पूजा करते हैं तो उस समय आप पूजा स्थल के पास इनको रख लीजिए और इनकी पूजा कीजिए। तीसरा, इस दिन आप घर में नई झाड़ू खरीद के लाएं। ये जरूर करना है आपने, अपने घर में नई झाड़ू खरीद के लाना ही लाना है। और जो मुख्य उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, आपने किसी भी पंसारी की दुकान पर जाकर के 11 कौड़ी लेके आनी है। कौड़ी समझते हैं आप, स्क्रीन पर भी देख लीजिए। 11 कौड़ी आपने लेकर के आनी है
उन 11 कोड़ियों को घर में लाने के बाद अक्षय तृतीया का जो दिन है, शाम के समय जब आप पूजा करते हैं, उस समय आपने ये प्रयोग करना है। ये जो 11 कोड़ियां हैं आपने पीले रंग के रुमाल में रख देनी है और इसको अब पूजा स्थल पर आप रख दीजिए। शाम को आप हर रोज पूजा तो करते ही होंगे, यदि नहीं भी करते हैं तो आज आपने करनी है। ये जो 11 कोड़ियां हैं इन पर आप तिलक लगाइए। उसी हल्दी और रोली का जो मिला हुआ तिलक आपके पास बचा हुआ है, उसी से आप प्रत्येक कोड़ी पर एक एक तिलक लगाइए और जो बाकी पूजा आप करते हैं वो आप कीजिए और इन पर कोड़ियां लगाइए, धूप दीप इनको दिखाइए। ये सब करने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। एक माला मंत्र जरूर करना है। अब माला कौन सी होनी चाहिए? कमलगट्टे की माला होनी चाहिए। कमलगट्टे की माला आप जहां पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगी। तो कमलगट्टे की एक माला आप ले आइए, उसके साथ एक मंत्र का जाप आपने करना है। कितनी बार करना है? 108 बार करना है। मंत्र कौन सा है इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्या च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र है, ये लक्ष्मी गायत्री है। इस मंत्र के जाप करने से मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में धन की कभी भी तंगी नहीं रहती है। मंत्र एक बार और सुन लीजिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्या च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र, इस मंत्र का जाप आपने 108 बार शाम के समय पर करना है। और ये जो कोड़ियां हैं इन पर आपने हल्दी और रोली का जो तिलक बना हुआ है वो करना है। ये सब करने के बाद आपने इनकी पोटली बना देनी है। जो पीले रंग का रुमाल है उसको बांध देना है और जहां आपकी तिजोरी है, जहां आप अपना धन रखते हैं, वहां पर ये पोटली रख देनी है। बस इतना सा उपाय आपने करना है। प्रिय दर्शकों, ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं बड़े ही सरल उपाय हैं, कोई भी इनको कर सकता है, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। तो ये उपाय आप जरूर करें ताकि आपके घर में कभी भी धन की तंगी ना हो। माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में हमेशा ही बना रहे। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी यदि कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस तीनों ही चीज़ें व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।